हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र हो। इस खूबसूरत गीत को गाते और सुनते हुए हमें वो तमाम तर लम्हात, वो सब सलीबी लम्हात, वो राह और वो रास्ता, वो तमाम तर मंज़र याद आ जाता है जो मेरे और आपके मसीहा ने हमारे लिए बर्दाश्त किया। इसी तरह से परस्तिश को जारी रखते हुए गीत 141 गाएंगे, दुख तेरे कैसे मैं बयान करूं। हिम 141, दुख तेरे कैसे मैं बयान करूं।
हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र हो उसकी इस रहमत के लिए, बरकत के लिए, उसके जलाल के लिए, आप सबकी आमद के लिए। और जितने लोग रास्ते में हैं, हम खुदावन से दुआ करते हैं कि वो उसके कदमों को तेज़ करें ताकि वो जल्द अज जल्द इबादत में शरीक हो सकें। क्वायर से स्पेशल हिम सुनेंगे। क्वायर का स्पेशल हिम इस वक्त हम सुनेंगे। जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। डूबी नैया लगा दे पार, डूबी नैया लगा दे पार, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। लंगड़े चलते हैं यीशु तेरे नाम से, कैदी हो तेरे हाथ तेरे नाम से। लंगड़े चलते हैं यीशु तेरे नाम से, कैदी हो तेरे हाथ तेरे नाम से। लंगड़े चलते हैं यीशु तेरे नाम से, कैदी हो तेरे हाथ तेरे नाम से। तू ही हल्ले मुश्किलात यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। डूबी नैया लगा दे पार, डूबी नैया लगा दे पार, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। खाली दर से न तेरे कोई जाता, मुफ्त आबे हयात तू पिलाता। खाली दर से न तेरे कोई जाता, मुफ्त आबे हयात तू पिलाता। खाली दर से न तेरे कोई जाता, मुफ्त आबे हयात तू पिलाता। देते जिंदगी का जाम यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। डूबी नैया लगा दे पार, डूबी नैया लगा दे पार, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल।
माल अपना लुटाया, किसी दर से ना आराम पाया। मैंने सर माल अपना लुटाया, किसी दर से ना आराम पाया। जात तेरी बेमिसाल यीशु जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल। तू भी नहीं लगा दे पार, तू भी नहीं लगा दे पार। जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल। यीशु जाहिर कर जलाल, यीशु जाहिर कर जलाल, यीशु जाहिर कर जलाल यीशु। नाम को पहुँचे। ये हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं आज के दिन के लिए। जैसे हम सब जानते हैं लैंड डेज हैं, लैंड डेज की इबादत जो बहन भाई चाहते हैं अपने घरों में रखवाना, हम उन घरों को विज़िट करते हैं। और मैंने बताया कि अप्रैल में मेरा बशारती टूर है और ये हदिया जो है लैंड डेज का ये बशारती कामों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ अभी GCF वालों के कुछ पंफलेट मेरे पास आए
और वो लीडरशिप ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उनके बाहर पंपलेट आपको मिल जाएंगे, ब्रोशर मिल जाएंगे, आप लेके जाएं और जो आना चाहें उस प्रोग्राम में आप शिरकत कर सकते हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि गो ये दवाइया ग्रुप इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप फ्राइडे की इबादत के लिहाज से शायद हम इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। बाज़ों का चर्च पूरा फुल होता है, क्योंकि ये चर्च नहीं है, ये एक फेलोशिप है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं, साल से ये फेलोशिप चल रही है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और तमजीद करते हैं। और हर रोज़ कम से कम 250 आदमियों को सुबह के टाइम मैं व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता जो मेरे साथ एडेड हैं। और उसके बाद 9:30 बजे शाम को मैं ऑन एयर जाता हूं। और काफ़ी लोग मुख्तलिफ ममालिक से मेरे साथ एडेड होते हैं। अगर आपके पास नेट की सहूलत है तो आप लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। हर शाम 9:30 बजे मैं ऑन एयर आता हूं। उससे पहले तकरीबन 9 बजे हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं, ताकि जो बहन भाई आना चाहें, कलाम सीखना चाहें। हर रोज़ नई बाइबल स्टडी होती है और बहुत लोग उससे बरकत पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा दवाइया ग्रुप भी इस बरकत में को हासिल करे। जैसे मैंने बताया कि ये लैंड डेज हैं और 30 तारीख को गुड फ्राइडे है। उससे एक फ्राइडे पहले हम 23 तारीख को, याद रखें, 23 तारीख को हमारे सलीबी कलमात होंगे। हम बाकायदगी के साथ साल कलमात जो हैं वो बोलेंगे। आप तैयारी करके आएँ, उसकी हम CD बनाएंगे 7 कलमों की, ताकि अगर कोई बहन भाई लेना चाहे तो उन तक पैगाम जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा का कलाम घर घर पहुँचे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इसके साथ मैंने आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की कि जैसे कि हमारी खिदमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये चर्च भी हमारा जो है हमने रेंट पे लिया है। आगे गर्मी आएंगी और भी हमारा रेंट जो बढ़ जाएगा अगर हम ये AC चलाते हैं। तो इन सारी बातों को आप लोग अपने ज़हन में रखें। और बेशक हम ज़रिया वसीला हैं। खुदा तमाम ज़रूरतों को अपने ख़जाना गैब से पूरा करता है। तो इन सारी बातों को हम दुआ में याद रखें। आज हमारे दरमियान एक नौजवान खुदा के खादम इमरान बहादुर मेरे मामूजाद हैं। दुनियापुर में वो खिदमत करते हैं और अपनी फैमिली के साथ आज वो हमारे साथ शरीक इबादत हैं। और हमने उनको दावत दी है। उनके वालिद साहब भी खुदा की खादम थे और चर्च ऑफ पाकिस्तान के खादम थे। और बेटा इमरान बहादुर भी इसी तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान में खिदमत कर रही हैं। और वो इन दिनों कराची आए हुए थे और हमने उनको दावत दी है कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। आपकी तालियों में हम उनको वेलकम करते हैं। पास्टर इमरान बहादुर, हालेलुया, मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज खुदावंद ने मौका दिया कि मैं आप सबके सामने यहाँ पर खड़ा होकर, क्योंकि कोई ऐसा वक्त था कि मैं इधर बैठा करता था, तो आज मैं बड़ा खुदावंद में पुरजोश हूँ कि आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आप सबको खुदावंद का कलाम सुना सकूं, आपसे शेयर कर सकूं, बांट सकूं। तो जवेद भाई ने जैसे तारुफ करवा दिया, तो मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं है इनके साथ। हालांकि हम
कोई दूर की रिश्तेदारी भी नहीं हमारी, हम सगे मामा और फूफी के हमारा रिश्ता है जो। तो आज मुझे बड़ी खुशी है और मेरा कराची में इस चर्च में पहला मौका है कि मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं, और मैं खुदावंद का भी शुक्र करता हूं और जवेद भाई का और आप सबका भी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदावंद का कलाम सुना सकूं। तो मेरे साथ अहद अतीक में से यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत हम तलावत करेंगे। जमात में से कोई भी खुदावंद का कलाम पढ़ सकता है। ठीक है। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ आसमानी खुदा, मैं तेरे सामने बड़ी आजिज़ इंकिसारी के साथ झुका हूँ। खुदावन, मैं कमज़ोर हूँ, नाचीज़ हूँ, अपने आप को तेरे सामने रखता, और खुदावन तेरे रूहुल कुद्स की मदद चाहता हूँ, और खुदावन तेरे कलाम की ताज़गी मांग लेता हूँ अपने लिए, तेरे लोगों के लिए, ताकि खुदावन ये कलाम बेतासीर ना हो, 100 गुना फल लाए। खुदावन अल्फाज की और जुमलात की तरतीब बख्शना। तेरा रहम मांगता हूँ, तेरा तरस मांगता हूँ, मदद फरमाना। मसीह हमारे खुदावन के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आजकल के जदीद दौर में अगर हम एक नज़र दौड़ाएं अपने मुआशरे पर, तो हमें आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारी ऐसी बातें मिल रही हैं जिनसे हम दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, जिनसे हमारे रूहों को, हमारे अंदर को एक बेसुकूनी सी लग गई है, जिससे हम अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नई खबर जिससे हम परेशान हो रहे हैं। तो मैं कल जब मैंने सोशल मीडिया को खोला तो देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये मकसद रखा कि हमें पूरे पाकिस्तान को, यहाँ पर जो हमारे मसीही लोग बसते हैं, बामकसद होकर रोज़ा रखना है, ताकि वो मुसीबतें, वो जो दुख हम पर आ रहे हैं, उनसे हमें रहाई मिल सके।
तो मैंने जब इस हवाला को पढ़ा तो मुझे वो सारी बातें इसमें से मिली कि हमारा रोज़ा किस तरह का है। हमारा रोज़ा जो है वो बेमकसद जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसके सैको सबाक में देखें ऊपर, तो वो सारी बातें हमारे अंदर कि हम वो बातें नहीं चाहते कि वो जुल्म की जंजीरें टूटे। हम बेमकसद रोज़े की तरफ जा रहे हैं। क्या इस तरह हमारी कौम और हमारे मकासद जो हैं वो पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन सारी बातों को अपनी कौम के ऊपर या अपने घरों पर अप्लाई करें तो बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़ी जिंदगियां हमें मिलेंगी जो मकसद रखती हैं, वरना सब बेमकसद चल रहे हैं। लेकिन खुदावन ये चाहता है कि हमें किस तरह का रोज़ा रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करना है। अगर हम मत्ती की अंजील उसके छठे बाब को पढ़ें, पहली आयत से लेके 18वीं आयत तक, तो उसमें हमें एक पीछे एक पूरी फरिस्त मिलती है कि हमें किस तरह का अपना रवैया रखना है, अपना वो सारा चाल चलन रखना है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा के साथ किस तरह चलती है। ये तो नहीं कि लोगों के लिए हम कर रहे हैं या लोगों के लिए जब हम वो सारी बातें रखते हैं तो वो फिर कामयाबी नहीं। लेकिन खुदावन यीशु के जो मुंह से अल्फाज सादर हुए वो वहाँ पर हैं कि किसी को पता ना चले कि तू कौन सा मकसद रख रहा है। वहाँ पर अगर किसी ने वो हवाला निकाला है तो उसमें से एक दो आयात अगर पढ़ लें। और जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये है वो बात कि सूरत उदास हमारी क्यों है, क्योंकि हम बेमकसद हैं। हमारा मकसद एक दिखावा है जिससे हमें अजर नहीं मिल रहा, बल्कि हम मुसीबतों में धुसे चले जा रहे हैं। और जो बात यहाँ पर खुदावंद यीशु ने फरमाई है मुंह बिगाड़ने की, तो उस वक़्त जो मुआशरा था इसी तरह का था। सर में राख डालना और टाट ओढ़ना, कपड़े फाड़ना ताकि लोग उनको जाने, लेकिन वो बेमकसद था सब कुछ, वो बामकसद नहीं था। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मना फरमाया कि तू इस तरह का रोज़ा ना रखना, बल्कि किस तरह का रोज़ा रखना, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, क्योंकि वो हमें देखना चाहता है कि ये लोगों के लिए ना हो, बल्कि पोशीदगी जो मेरे साथ इनका बातनी तल्लक है वो मैं देखूं, ना कि इंसान देखे कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। वो नहीं चाहता कि हम ड्रामेबाजी करें, वो ये चाहता है कि हम आजिज़ हो जाएं, हम अपने मकसद को जो खुदावंद के सामने रखें तो वो पूरा हो, क्योंकि वही आगे लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वही तुझे बदला देगा, वरना बदला नहीं मिलना।
अगर हम बेमकसद हैं, और मकसद यहाँ पर बड़े वाज़ेह तरीके से लिखा है कि हमें अपनी कौम के लिए भी जागना है, हमें अपनी कौम की वो सारी मुश्किलात को देखना है। मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात लगी कि एक शख्स ने लिखा सोशल मीडिया पर, आजकल के हवाले से जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसने कहा कि हमारे जो वो घराने जो एक साथ गुजारते रहें, और फिर एक दिन जब खुदावंद आए तो वो हमें पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि वो उस वक़्त का किसी को नहीं पता। क्या हम अपनी ज़िंदगियों को उस रियाजत के लिए, उस मकसद के लिए कि हमने गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए और उन मुसीबत ज़दा के लिए जो आजकल हमारे मसीही बहन भाई उन मुश्किलात में हैं, उनके लिए एक मकसद के साथ रोज़ा रखें, ताकि खुदावंद हमारे इस बातनी तलब को कबूल फरमाए, ताकि हम वो जो अपने चेहरे को लोगों के सामने मकसद लेकर ना जाएं, बल्कि अपने उस सारे बातनी चेहरे को खुदावंद के सामने जब लेकर जाएं तो हमें कबूल करें, वो जाने कि ये एक मकसद लेके मेरे पास आया, ये बेमकसद नहीं आया। हमारा मुआशरा है, हम बहुत सारी ऐसी बातें अपने मुआशरे से सीखते हैं, अपने इन पड़ोसियों से, कि वो अपने रोज़े को लेकर ऐसी ड्रामेबाजी करते हैं। आजकल मेरे देखने में भी ऐसा आया है, हमारी क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके अंदर जहनों में बातें डाल दी गई हैं, क्योंकि वो मुआशरे से सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम मुआशरे से अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हें आजिज़ी के साथ अपने बातनी तल्लक जो खुदावंद के साथ तुमने जोड़ना है। मकसद, आपका मकसद ये है कि खुदावंद रोज़ादार जाने हमें, ना कि इंसान, क्योंकि जब हम इसके ऑपोजिट जाते हैं, इंसान की बातों की तरफ या इंसान को दिखाने के लिए, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं, फिर हमारा मकसद कोई नहीं है, फिर हम बेमकसद हैं, फिर हमारी ज़िंदगी खुदावंद के साथ नहीं है, फिर हमारी ज़िंदगी उस अबदी आराम के लिए तैयार नहीं हो रही, क्योंकि बेमकसद है। और हम जब अपने आप को दुख देते हैं, तो जब हम खुदावंद के सामने आते हैं और शीदगी में जाकर उसके सामने दुआ करते हैं, तो वो एक खुशी के साथ हमें कबूल करता है।
कि मेरा बंदा, ये मेरी बंदी मेरे सामने उस तल्लुक को जोड़ने आई है जो टूट चुका था। क्योंकि ये जब तक हमारा बातनी तल्लुक खुदावंद के साथ कायम नहीं, तो फिर हम उसके लायक नहीं। हम उस अपने आप को उसके लायक बनाने के लिए उसके साथ उस तल्लुक को कायम करें, और वो तल्लुक इसी तरह बनना कि पोशीदगी अपना जो मकसद है खुदावंद के सामने लेकर जाना है। अगर हम उस पूरे हवाले को ऊपर तक पढ़ें, पीछे की तरफ जाएं, तो उसमें हर जगह हर उस बात में खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि अगर तू खुराक करे तो तेरा दूसरा हाथ न जाने, अगर तू दुआ करे तो किस तरह करे। वो सारी तरतीब हमारी जिंदगी के लिए है कि हम किस तरह हमें जिंदगी बसर करनी है। एक दायरा कार खुदावंद ने हमें दे दिया है कि हमें उसमें अपने आप को उस सांचे में ढालना है ताकि हम उसके लायक बनते जाएं। नहीं तो जब हम उस सांचे से बाहर निकलेंगे और उसके बगैर जिंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसके लायक नहीं ठहरेंगे। फिर हमारी आजिज़ी, फिर हमारा बातनी तल्लुक उसके साथ कायम नहीं रहेगा। फिर हमारा खुदावंद के साथ वो जो आजिज़ी इंकसारी के साथ हम मुंह से अल्फाज तो अदा कर देते हैं, तो वो बेमकसद हो जाएंगे, वो बामकसद नहीं रहेंगे। तो मेरे अजीजों, हम आज यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए कि हमें खुदावंद के उन सारी हुक्मों को, ये मैं समझता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज सादर होते वो हमारे लिए हुक्म है, और अगर हम उस हुक्मों के सांचे में अपने आप को ढालते जाते हैं, उस कोशिश में लगे रहते हैं, तो फिर हम उसके लायक बनते जाते हैं। फिर हमें वो सारी बातें अपनी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि खुदावंद मुझसे ये चाहता है कि मैं खुदावंद के लिए ये करूं, मैं खुदावंद के लिए वो सारी खिदमत जो वो चाहता है उसको सर अंजाम दूं। नहीं तो फिर हम बेमकसद जब होते हैं तो फिर हम उसके लायक नहीं बन सकते। और मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है कि किस तरह खुदावंद के हुज़ूर में जाना है। और यहाँ पर जो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। यह है जब हम मकसद लेकर जाते हैं, जब हम आजिज़ी इंकसारी के साथ उसके सामने झुकते हैं, तो फिर हमारी आजिज़ी इंकसारी भी उसको पसंद आती है। फिर हम उस मकसद को जो उसके सामने रखते हैं, उसको जब पूरा होता देखते हैं, तो फिर हम खुशी के साथ लोगों को बताते हैं कि उस जिंदा खुदा ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, उसने मेरे मुकासद को पूरा किया है, उसने वो मेरी जिंदगी की सारी बातें जो बेमकसद थी मेरी जिंदगी से निकाल दी हैं और मेरी जिंदगी को बामकसद बना दिया है। खुदावंद ये चाहता है कि हम आजिज़ी के साथ उसके साथ पोशीदगी में जाकर अपने राबते को कायम करें, अपने मकसद को कायम करें, ताकि वो तल्लुक जो टूट चुका है दोबारा बन जाए। वो दुख, वो मुसीबतें जो नागहां हम पर आ पड़ती हैं, उनसे हमें रहाई मिले, उनसे हमारी हिफाजत होती रहे। क्योंकि खुदावंद हमारा जो है वो हमें बेमकसद नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि हम उसके हुजूर में हम आप वक्त सर झुकाए रहें, ताकि खुदावंद हमें कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, उस मेरास में से लो
जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई गई है। मेरास के हकदार उसी वक़्त हो सकते हम जब ताबेदारी के साथ हमारा तल्लक उसके साथ कायम रहेगा। और वो तल्लक हमारा बातनी तल्लक अपनी जान को दुख देने से और उसके साथ कशीदगी में तल्लक कायम करने से ही कायम हो सकता है। फिर ही हम मेरास के वारिस हो सकते हैं, फिर ही हम उन मकासद को पूरा कर सकते हैं, फिर ही हम मुसीबत ज़दों के साथ उनकी मुसीबत में उनका दुख बांट सकते हैं, फिर ही हम उन भूखों को खाना खिला सकते हैं। क्योंकि हमें वो जब हम बेमकसद हैं तो भूखे भूखे नज़र नहीं हमें आते, फिर मुसीबत ज़दा हमें मुसीबत ज़दा नहीं नज़र आते, फिर नंगे हमें नंगे नज़र नहीं आते। क्योंकि ये खुदावंद हम पर अयां करता है। खुदावंद ही हमें वो सारी बातें बताता है कि हम उन सारी बातों को अपने अंदर लेकर आए। लेकिन ये उसी वक़्त है जब हमारा ताल्लुक, हमारा मकसद खुदावंद के साथ कशीदगी में कायम है। वरना हम वो ढिंडोरा पीटने वालों की तरह कि हमें लोग जाने कि हम बड़ी सखावत कर रहे हैं, कि हम बड़े खुदावंद को देने वाले हैं। तो अपनी रोटी को किस में डाल? पानी में, और तू उसका जवाब कितनी देर बाद पाएगा? देर बाद। क्योंकि ताल्लुक की बात हो रही है कि वो कायम रहना चाहिए। फिर ही हमारी सखावत खुदावंद के साथ कबूलियत की तरफ जाएगी। वरना हम बेमकसद इस दुनिया से जब चले जाएंगे क्या जवाब देंगे? ये कि वो हमें पहचानने से इनकार कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो हमें ये चाहता है कि हम आज से इंकसारी के साथ खुदावंद के हुजूर में आएं, उसके साथ अपने तल्लुक को कायम रखें और उन सारी बातों के लिए अपने आप को कायम करें। ना कि हम वो रोज़ा रखें झगड़े रगड़े का, एक दूसरे को मुक्के मारने का, शरारत का। अच्छा, मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर मैं तुझे पूछूंगा कि तू किस तरह मेरी बात तूने मानी। नहीं, वो ये नहीं चाहता। वो कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि जब हम उसके साथ सर झुकाकर उसके सामने आएं, आज इंकसारी के साथ आएं, तो फिर हमारी सेहत की भी तरक्की होगी। ये अगर नीचे की आयत को हम उसका मुताला करें तो उसमें ये बात है कि फिर हमारी सेहत की भी तरक्की होगी। फिर हम जानेंगे कि हमारा मकसद खुदावंद में मजबूत है। अजीज़ों, हमें अपने मकसद को खुदावंद में मजबूत करना है। और आज हम बेमकसद ज़िंदगी को दूर करें और जानें कि हमारे लिए खुदावंद ने क्या मकसद रखा है। और उसका मकसद इसी बात में पूरा होना है कि हम आज से इंकसारी के साथ खुदावंद के हुजूर में आए, उसके साथ पोशीदगी में अपने तल्लुक को मजबूत करें। फिर ही हमें अजर मिलेगा। हम अपने सरों को झुकाएं और इस बात पे सोचें कि खुदावंद तू मेरे लिए क्या चाहता है, मेरा मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि क्या मैं उन सारी बातों को जो तू चाहता है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आज तू मुझे बता कि मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना सकूं। क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी को हमवार रास्ते पर डाल सकता है। चंद मिनट हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी बेमकसद तो नहीं है,
अगर बेमकसद है तो हम अपना आप खुदावंद के सामने उंडेले जौ की तरह हम अपने आप को झुका दें। हम अपने बातनी तल्लुक़ को अपने ज़िंदा खुदा के साथ कायम करें ताकि वो हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारने का भारी फजल दे। हालेलुया। है जिंदा खुदा, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद यही हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। और खुदावंद, मैं आज तेरा खादम होते हुए तेरे इन लोगों के लिए आज जो तेरे सामने झुके हैं, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने लोगों को कबूल फरमाना और खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ तेरे लिए हों, इनकी ज़िंदगियाँ तेरे लिए, तेरे उस मकसद के लिए हों जो तू चाहता है। खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के वसीले से 100 गुना फल लाएं। इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम सरायत करता रहे ताकि इनके कामों से, इनके घरानों से तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु की खुशबू आए। इनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर होता रहे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर इमरान। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के लिए हमारी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा रूह में और कलाम में आपको आगे बढ़ाए, रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल करे। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए। खुदा के खादम ने हमारे सामने दुरुस्त रोज़े के हवाले से बात की। उन्होंने 6 और 7 आयत हमारे सामने रखी और 6ठी आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। यानी जो खुदा रोज़ा हमसे चाहता है, नंबर 1 क्या है कि हम क्या करें, जुल्म की जंजीरें तोड़ें, नंबर 1। और नंबर 2 क्या, जुए के बंधन खोलें। नंबर 3, मजलूमों को क्या करें, आजाद करें। और नंबर 4, हर एक जुए को तोड़ डालें। नंबर 5, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए। नंबर 6, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। नंबर 7, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तो दुरुस्त रोजा जो खुदावन चाहता है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि उसमें हम क्या करें, जुल्म की जंजीरें क्या करें, तोड़ें। व्हाट डज इट मीन? जब खुदा हमें ये कह रहा है कि हम ऐसा रोजा रखें कि उस रोजे के रखने से जो मजलूम है वो आजाद हों
और जो अबलीस के बंधनों में बंधे हुए हैं, कैद में हैं, जुए में हैं, उनको क्या किया जाए? आजाद किया जाए। और फिर खुदावंद कहता है कि तेरी रोशनी सुबह की मानंद जल्द फूट निकलेगी, तेरी हड्डियों की ताजगी होगी और तू जल्द सेहत पाएगा। यानी आज जब खुदा का खादम सोशल मीडिया की बात कर रहा था, पतरस मसीह, साजिद मसीह के वाले से आप जानते हैं, क्या ये जुए का बंधन नहीं है? खुदावन चाहता है कि आज जितने मुझे सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, अराउंड दी ग्लोब, खुदावन ये चाहता है कि हम अपनी कौम के लिए हम दुआ रोजे में ठहरे, ताकि इस किस्म के जो बंधन है, जो खामखा हमारे ऊपर एक तलवार की मन लटक रहे हैं, खुदा जब हम रोजा रखते हैं तो ये बंधन टूट जाते हैं, ये जुए टूट जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप आस्तर 4 बाब पढ़कर देखें उसकी 16वीं आयत को, वहां पर हम देखते हैं कि मर्दगी और आस्तर और कौम बनी इस्राइल बड़े दुख में है, बड़ी अजियत में है, मौत का फतवा सादर हो चुका है और कसरे शोषण जो है वो मुसीबत में है, वो दुख में है। और ये पूरे यहूदियों के दरमियान ये नामा पढ़ के सुनाया गया और जल्द ये खबर फैल गई कि फलां दिन तमाम यहूदी जो है सफाए हस्ती से मिटा डाले जाएंगे। और जब मर्दगी को पता चलता है और वो आस्तर को कहता है कि क्या तू आज ही के दिन को इस मकाम के लिए नहीं पहुंची, अगर तू खामोश रहेगी तो नजात यहूदियों के लिए कहीं और से आ जाएगी। लेकिन याद रख, तेरे हसब नसब का भी पता चल गया है, जब दूसरे लोग मरेंगे तू भी उनके साथ मरेगी। उसने कहा अगर ऐसा है तो तुम भी 3 दिन ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मेरी सहेलियां भी रोजा रखती हैं, हम भी रोजा रखते हैं, सारी कौम ने रोजा रखा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। और उसने कहा कि अगर मैं मरी तो मरी। वाई शी सेड लाइक दैट? उसने क्यों ऐसा कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा कि मैं कई दिनों से बादशाह के महल में बुलाई नहीं गई और दस्तूर था कि अगर मलका शहजादी बिन बनाए बादशाह के दरबार में जाती तो कत्ल कर दी जाती। सिर्फ एक ही वजह होती बचने की, अगर बादशाह अपने आसा का, सोने के आसा को, उसके कोने को बढ़ा देता तो उसकी जान बख्शी होती थी। हालेलुया। जब कौम ने रोजा रखा तो रोजा रखने के वसीला से व्हाट हैपन? मौत क्या हो गई? जिंदगी में तब्दील हो गई। वो नविश्ता जो मौत का था वो किस में बदल गया? वो जिंदगी में बदल गया। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। जब हम एक दिल हो जाते हैं, एक रूह हो जाते हैं, जब कौम दुआ रोजे में ठहर जाती है तो बंधन टूट जाते हैं, अबलीसी कूदे भाग जाती हैं, बीमार शिफा पाते हैं, मौजूद अजीब का निशान ज़हूर में आते हैं। हालेलुया। वो मौत का फतवा जिसके वसीला से ये फतवा हुआ और उसको 50 हाथ ऊंची सूली पर लटका दिया गया। अज़ाया 54:7 में लिखा है कि कोई ज़बान अदालत में जो तेरे खिलाफ चलेगी तुझे मुजरम ना ठहराएगी। नो वेपन, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना आएगा। हमान ने ये सारा पलंदा यहूदियों के खिलाफ खड़ा किया। क्या वो रोजा जो मैं चाहता वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं? क्या आज हमारी कौम मुसीबत में नहीं है? क्या आज हमारी कलीसियाएं दुख में, अजियत में नहीं है? क्या हमारे बिशप, हमारे पासबान सियासत का खाना नहीं खा रहे? क्या हम नहीं चाहते हमारी कलीसियों से पाक रूह रुखसत हो चुका है?
क्या हम नहीं चाहते कि हम दुआ करें कि खुदा का मसा वापस हमारी जिंदगियों में, हमारी कलीसियों में, हमारे पासबानों की जिंदगी में लौट आए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस। ये यहूदी कौम के हवाले से बताया। सिर्फ एक पॉइंट और बताऊंगा, यूना 3 बाब और 4 बाब। यूना ने को खुदा ने कहा कि तू नैनवा में जाके क्या कर, मनादी कर। ही वॉज द फर्स्ट एवेंजलिस्ट फॉर जेंटाइल्स। क्या कहा मैंने? यूना गैर कौमों के लिए पहला चुना हुआ मुबश्शिर था। हालेलुया। और वो सारपत की बेवा का बेटा था। ये मेरा मैसेज नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं। सारपत की बेवा का ये बेटा था, जहां पर हर रोज वो आटा डालती थी तो आटा बड़ा होता था, तेल जो डालती तेल भी बड़ा हुआ था। तो वो सारपत की बेवा का ये बेटा था। और अब मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूं, इससे साबित होता है कि खुदा का रहम गैर कौमों के लिए भी है। जब खुदा ने यूना को नैनवा की तरफ भेजा तो वो कहां चला गया? वो 500 मील जो है फरमाबरदारी के करने की बजाय 1000 मील नाफरमानी के करने के लिए तैयार हो गया। तरसीस को चला गया। इतना लंबा सफर। फिर किस तरह से खुदा ने उसके जीवन को बदला। दुख में, मुसीबत में डालकर, मछली के पेट में डालकर, हिल जुल नहीं सकता, 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। लिखा है 3रा बाब पढ़ के देखे कि उसने मुसीबत में पढ़कर खुदावंद से दुआ की। हालेलुया। जो दुख और आंसुओं के साथ दुआ की जाती है वो जल्द कोसारों को, आबशारों को और पहाड़ों को चीरती हुई अबलीस के सारे महाजों को तोड़ती हुई आसमान तक पहुंच जाती है और फौरन जवाब आ जाता है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। मसा से भर जाए, रूह से भर जाए। हालेलुया। What God said to Jonah, what he has to preach in Nineveh. किसी को याद है खुदा ने क्या कहा था? Go and preach against the people of Nineveh. और उनको बता कि 3 दिन के बाद नैनवा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। Now I want your concentration. Those who are sitting here and those who are listening around the globe to me. What he preached, अभी मैंने बता दिया, 8 हुर्फी मैसेज। नैनवा 40 दिन के बाद क्या हो जाएगा? तबाहो बर्बाद हो जाएगा। और ये 8 हुर्फी मैसेज, दैट इज ऑल। आज खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं, लोगों की जिंदगियों पे कोई असर नहीं होता। उसने सिर्फ यही कहा कि तुम दुआ रोजे में ठहरो। 40 दिन के बाद ये क्या होगा? नैनवा शहर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। 8 हुर्फी मनादी। इस 8 हुर्फी मनादी ने उन लोगों की जिंदगियों पे इतना असर किया। व्हाट हैपन? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि तुम क्या करो? जुल्म की जंजीरें तोड़ो। खुदा का गजब उन पर बड़ा हुआ था। क्या आज हमारे खानदानों पर खुदा का गजब नहीं? क्या खुदा ने आज हमें छोड़ नहीं दिया? दुख, मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां हमारे घरों से लग नहीं होती, बदरुएं हमारे घरों से लग नहीं होती। क्या हमें जरूरत नहीं कि हम होश में आए? 1 कुरिन्थियन 15:34 लिखा है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। तो लिहाजा
इस मुनादी ने इतना असर किया, कितना असर किया कि बादशाह ने भी टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। यकीन जाने मेरे दिल में ये दुख और बोझ से कह रहा हूं कि आज हमें भी टाट ओढ़ने की जरूरत है। किस कदर है मसीही लोग जो है भेड़ों की तरह कत्ल किए जा रहे हैं, किस कदर ये सारी हालात हो रही है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन जवानों में बैठे हुए, मैंने ये मेरा मजमून पढ़े, मैंने डाला, मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा। आप फेसबुक पे मेरा मजमून पढ़े कि मैंने क्या दिलेरी के साथ लिखा, व्हाट डज क्रिश्चियन वांट, ये मेरा टॉपिक था, व्हाट डज क्रिश्चियन वांट। आप उसको पढ़े और देखें कि मैंने उसमें क्या लिखा था। मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका लेना चाहता, मैं सिर्फ आप चाहता हूं कि आप पढ़ें। आज जरूरत है कि मैं और आप अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने का वसीला बने। उसने क्या मुनादी की, अब तो आपने बोलना जल्दी से, आप सारे सो रहे हैं। क्या मुनादी की, जोर से बोलिए। 40 दिन के बाद नैनवा क्या हो जाएगा, सब जोर से बोले और जोर से। और फिर व्हाट हैपन, असर क्या हुआ, सब ने रोजा रखा। अरे भाई, आज तक हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया, आदमियों ने तो रोजा रखा लेकिन जानवरों ने कभी रोजा नहीं रखा। क्या ये अजीब नहीं है? क्या ये हमें, हमारी सोच, हमारे ब्रेन पर इफेक्ट नहीं करती? आदमियों ने तो रोजा रखा, जानवरों ने भी रोजा रखा। हालेलुया, जोरदार तालियां जोश के साथ। क्या आसमान खुश हो जाए, लश्कर आसमान खुश हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और रोजा रखा और उसी वक्त सब ने तौबा कर ली और यूना परेशान हो गया। मुझे पता था तू अपना इरादा बदल लेगा। वो इतना नाराज हुआ, जो बाइबल के शिगिर्द हैं, यूना नाराज हुआ और यूना को खुदा ने एक बेल से सबक सिखाया, तमसील दी। और मनादी का असर की रीजन क्या है? आज खुदा के खादम टटया टटया के थक जाते हैं, लोगों की जिंदगियों पर असर ही नहीं होता। लोग तौबा ही नहीं करते, खुदा की तरफ नहीं आते। अब यूना ने मनादी की तो सारा यूना जो नैनवा शहर जो है वो सब के सब उन्होंने तौबा कर ली। और नैनवा की हालत ये थी कि जहां भी आप गलियों में से गुजरते थे तो लाशों के ढेर पड़े रहते थे। यानी इंसानी जिंदगी जो है इस कदर भेड़ों बकरियों की तरह उनको कत्ल किया जा रहा था और नैनवा का गुनाह आसमान तक पहुंच चुका था। और उसने मनादी की नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद। दैट इज ऑल। और सब लोगों की जिंदगियां बदल गई। खुदा ने इरादा बदल दिया। लोग कहते हैं खुदा इरादा नहीं बदलता। बाइबल कहती है कि खुदा अपना इरादा बदल देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। अब मैं रीजन बताने लगा हूं, आप तवज्जो से सुने। व्हाई जोनास preaching was so powerful. Why Jonah's preaching was so powerful. Why Jonah's preaching was so powerful. Why they all converted. Why they all accept their sins and changed their life. Fill at once, फौरन उनकी जिंदगियों पे असर हो गया। Why? Listen carefully. नैनवा के जो लोग थे उनका मछली देवता था, उनका मछली देवता था। शायद पहले नहीं पता आप लोगों को जो सुन रहे हैं। तो जब यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा तो उसके जिस्म से मछली की खुशबू आ रही थी। तो लोगों ने यह समझ लिया कि इंसानी अवतार में
हमारा देवता हमें आकर कह रहा है कि 40 दिन के बाद नैनवा क्या हो जाएगा। जोरदार तालियां और जोश के साथ आप बिल्कुल ठंडे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का गहरा और जोर के साथ होश में आ जाए, बेदार हो जाए। हालेलुया, प्रेज जीसस। हमारे अंदर किसकी खुशबू है? नैनवा के यूना के अंदर तो मछली की खुशबू थी, उनके देवता की वजह से। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे से कुछ बन ही नहीं पड़ता। कई खादम है जो कहते हैं बदबू नहीं निकलती तो हूं तू चली जा ते बाच भावे आ जाई, तेरी भी रह जाए तो मेरी भी रह जाए। आज तो हमारे खादमों की ये हालत है, डॉलरों पे चल रहे हैं और ये सारे जो है किस्से कहानियां हैं। जिंदगियां खाली हैं, रूह से मसा से खाली है, कुछ होता ही नहीं है। तो इन अयाम में हम रोजा रखें। आइए हम अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। दिस योर टाइम, गिव योर लाइफ टू जीसस दिस इवनिंग। ओपन योर हार्ट, ही इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट। कितने साल हो गए हम खुदा के बगैर, उसके बगैर रहे हैं। हमारी इबादतें रस्मी, हमारा चर्च जाना रस्मी, हमारे चंदे देना रस्मी, हमारी जिंदगियां रस्मी हैं। आज खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी आंखें बंद करें, इधर उधर मत देखें, दुआया रूम में खो जाए। यकीन जाने जब कोई आदमी तौबा करता है तो जहन्नम थर थर आता है। क्या कहा मैंने? जब कोई जिंदगी तौबा करती है तो जहन्नम थर थराता है। नंबर 2, जब कोई तौबा करता है तो इब्लीस की बादशाही को दशका लगता है, ये खुद बच गया है और दूसरी जिंदगियों को बचाएगा। क्या आप इस किस्म के मसीह हैं? हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड जहाँ परेगी। आज अभी इसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा करें। रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, गिव योर लाइफ टू जीसस। प्रोफेशनल जिंदगी खत्म कर दे, कल्चरल जिंदगी खत्म कर दे, नए सिरे से पैदा हो जाए, खुदामंद के लिए काम करने के लिए, उसकी बादशाहत में काम करने के लिए तैयार हो जाए। दुआया रूम में भर जाए। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा यहोवा हालेलुया यहोवा 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 शमा में तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा में तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा में तू मेरा तौबा साथ साथ। मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 यहोवा
भस्म तू गुस्सा और बदी सब अधिकारी और मैं कशी कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब अधिकारी और मैं कशी भर अपनी और बदे हमें तू हमें नजर आ तू ही तू भर अपनी और बदे हमें तू हमें नजर आ तू ही तू साथ है सबसे है यीशु तू साथ है जिसके है यीशु डोले 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 तू कभी ना फिर वो डोले रूह से भर जाए, मस्जिद से भर जाए। खुदा बंदा खोल रहा है, खुदा का मस्जिद हम लोग को छू रहा है। हालेलुया। डोले तेज खुदा खुदा का मस्जिद पूरा बंदा टूट रहे हैं, जिंदगी आजाद हो रही है। ओ हालेलुया। Praise God, हालेलुया, हालेलुया। रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले की आग के आसमान से बरस रहे हैं। शोले 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 सूरज की आग के शोले बरस रहे हैं, बंदा टूट रहे, लोग आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। अब दानते हमसे दूर की बीमारियां सबका पूरी बीमारियां भाग रही हैं, आपकी बीमारियां भाग रही हैं। बंदे टूट रहे, खुशी से भर जाए, शांतमानी से भर जाए, मजा से भर जाए, कुदरत से भर जाए। हालेलुया। जो बाबर हमने दरार दी दरारी जो दीवार थी जो बाबर हमने दरार दी जोड़ा है उसको खून से जोड़ा है उसको खून से डोले 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 लहू से दामन डोले 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 लहू से दामन डोले तेज खुदावा जिंदा खुदावा ओ तेज खुदावा जिंदा खुदावा रूह की आग के शोले 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 आ रहा है शहंशाह आ रहा है राजाओं का राजा आ रहा है बादशाह आ रहा है शहंशाह आ रहा है राजाओं का राजा आ रहा है बादशाह आ रहा है शहंशाह आ रहा है Praise God, हालेलुया। खुदा उनके मध्य में झूमे, नाचे, गाएं, खुशी से भर जाए, शांतमानी से भर जाए। राजाओं का राजा आ रहा है शहंशाह आ रहा है राजा का राजा आ रहा है बादशाह आ रहा है दुनिया में लोगों के होते हैं दिलदार उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलदार बंधनों से जकड़ों को करता है आजाद बंधनों से जकड़ों को करता है आजाद यीशु शहंशाहों का राजाओं का राजा आया है शहंशाह आया है राजा का राजा आया है बादशाह आया है
तौबा कर ले, यीशु का पलाज पढ़ ले, जरूरत तौबा कर ले, यीशु का पलाज पढ़ ले। बारियां बीमारियां को यीशु तेरू बचावेगा, बारियां बीमारियां को यीशु तेरू बचावेगा। को बता दो तेरू आप छुड़ावेगा, को बता दो तेरू आप छुड़ावेगा। छेती छेती तवाज कर ले, यीशु का पलाज पढ़ ले, छेती छेती तवाज कर ले, यीशु का पलाज पढ़ ले। अपना सीधा हाथ बीमारी की जगह पे रखें। अगर आपका मरीज यहाँ नहीं है, आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। ऐ रूह पाक, इस रूह परवर परस्तश के लिए, कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। अब मौका शफा का, मोजात का है। डियर जीसस, spread out your mighty healing hand upon your sons and daughter right now. Unwanted gland, stone, cyst should disappear in mighty name of Jesus. Unwanted gland, cyst, stone should disappear in mighty name of Jesus. Those who are here and listening my prayer around the globe, touch them and heal them right now. Psychiatric problem, brain problem should go in mighty name of Jesus. You have given authority to your believers. और ये बीमारियां तेरे खादमों का हुक्म मानती हैं। जब तेरे खादम बोलते हैं तो तू बोलता है, और जब तू बोलता है तो मौजे होते हैं। हर रोज बेशुमार गवाहियां हम तक पहुंचती हैं। दिल के मरीज, हार्ट ट्रबल शुड गो इन माइटी नेम ऑफ जीसस। क्लोज वेल शुड बी ओपन इन माइटी नेम ऑफ जीसस। क्लोज वेल शुड बी ओपन इन माइटी नेम ऑफ जीसस। बंद वेल्स यीशु नाम से खुल जाएं और दिल पूरे तौर पर जुम्बश करे। किसकी है? हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बैक एक, नेक एक, arthritis, all kind of joint pain should go in mighty name of Jesus. Should go in mighty name of Jesus. खुदा ने किसी को उसके ब्रेन प्रॉब्लम से शिफा दी है, नफ्सियाती प्रॉब्लम से शिफा दी है, और खुदामंद खुदा मोजात कर रहा है। बांध जोड़े यीशु नाम से शिफा पाई, बांध जोड़े यीशु नाम से शिफा पाई। टूटी हड्डियां यीशु नाम से जुड़ जाए, टूटी हड्डियां यीशु नाम से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। चेस्ट प्रॉब्लम शुड गो इन माइटी नेम ऑफ जीसस। स्किन प्रॉब्लम should go in mighty name of Jesus. बंद कारोबार यीशु नाम से खुल जाए। बेरोजगार यीशु नाम से रोजगार हासिल करें। हमारे खानदानों में बेदारी आए। जो बच्चे मां बाप के नाफरमान हैं,
वो यीशु नाम से फर्मा बरदार हो जाए। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई हुई एक एक जिंदगी को आज ढेरों बरकत अता कर, ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जमात बैठ जाए। पहले बहनें मसा के लिए आगे आएंगी, हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के सामने पेश कर सकते हैं। उसके बाद भाई आगे आएंगे। और मैंने शेयर किया था, अगर आप में से कोई बहन भाई इस ग्रुप का बाकायदगी के साथ हिस्सा बनना चाहता है तो वो फॉर्म लेके फिल करके दे, और ताकि बाकायदगी के साथ हमारे ग्रुप का हिस्सा बने और आप लोग दवाइया हल्के में आ जाएं। बेटी नैन्सी ने ये शुक्रगुजारी की मिठाई भेजी है, उसका जवाब लग गया है। हम दुआ करते हैं खुदा अपनी बेटी को बढ़ाए और बरकत दे, आमीन आमीन। अपने दरमियां है रूहे पाक
अपने दरमियान, ऐ रूहे पाक हम बुलाते हैं तुझे अपने दरमियान, तुझे अपने दरमियान, तुझे अपने दरमियान, तुझे अपने हम अपने सर को झुकाएं, खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें आज की खूबसूरत इबादत के लिए, आज की शिफा के लिए कि एक एक ज़िंदगी ने खुदा के कलाम के वसीला से शिफा पाई। और दिल की गहराई से बहन नैन्सी के लिए शुक्रगुजार है कि खुदा ने उसे एक अच्छी जॉब अता की और खुदा उसे बढ़ाए और तरक्की अता करे, उसका सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। खुदा के खादिम के लिए दुआ करेंगे कि आज खुदा के खादिम ने जो पैगाम दिया वो पैगाम हमारी ज़िंदगियों में रस बच जाए और हमारी ज़िंदगियों में से खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाहो बढ़े की, क्योंकि वो ज़बा की हवा बढ़ रहा है। खुदा प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप खुदा हमारे रब और हम आपके लोग हैं और आपके बच्चे हर रोज़ खुदा आपकी हजूरी में आते और आपसे हमेशा की ज़िंदगी की वो ताजगी पाते हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। प्यारे खुदा आज के कलाम के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार है कि आज के कलाम के वसीला से आपने अपने बेटे और बेटियों को बरकत दी। खुदा खुदा कोयल के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि खुदा आपने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया। प्यारे बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो खिदमत करता है ऐ खुदा तू उन जिंदगियों को बड़ी बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे खुदा ऐ रूह पाक, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ, यहाँ तक लाने के लिए आपके शुक्रगुजार है। जब ये वापस अपने घरों को जाएं तो खुदा ने इनकी मदद और रहनुमाई करना और ये दोबारा कमिंग फ्राइडे खुशी के साथ तेरे घर में आकर आपके नाम की तारीफ कर सके। ऐ जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, इत्मीनान, बरकत और सलामती, उसकी हिफाजत कुल मसीह ईमानदारों के साथ, बिलखसूस हाज़र जमात के साथ अब से लेके हमेशा तक होता रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, सलामती से जाएं। अगले फ्राइडे टाइम पर 7 बजे पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।